अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर की बात की जाए तो कराची शहर में वैसे तो जराइम का बढ़ता हुआ रेट हम सबके सामने है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने लोगों को खौफज़दा किया हुआ है। वहीं पर एक सोशल एलिमेंट भी है जहाँ पर लोगों से जो है वो सोशली फ्रॉड किया जाता है, लोगों को स्कैम किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अक्सर और बेशर हमारे सामने ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन उस तरीके से जो है वो बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं स्कैम हो गया है। और उसके बाद जब वो उसको बेहतर करने की या कोशिश करते हैं कि वो चीज़ वापस करके अपनी रकम वापस ले लें, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं होता। पहले हम देखते थे कि लोग जो है वो कपड़े खरीदा करते थे, जूते खरीदा करते थे या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें खरीदा करते थे जहाँ पर उनके साथ स्कैम होता था। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ कपड़ों और जूतों पर स्कैम नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गाड़ियाँ शामिल हैं, जिनमें मोटरसाइकिल्स शामिल हैं, उनके साथ स्कैम किया जा रहा है। उनको जो है वो चोरी की बाइक्स को ऑनलाइन बेचा जा रहा है और लोग बेचारे मासूम लोग वो खरीद भी रहे हैं और उसके बाद जो है वो उनके लिए वो चीज़ जो है वो कल को नुकसानदेह इस तरीके से भी होती है क्योंकि उनको फाइनेंशियली लॉस भी होता है, साथ ही साथ जो है वो उनको मेंटल टॉर्चर भी किया जाता है क्योंकि एक चीज़ जो कि है ही चोरी की, उसमें आप किस तरीके से जो है वो बच पाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये फ्रॉड्स और ये स्कैम्स किए जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। बाइक का काम कराने आए? जी जी। तो क्या अगर कोई बाइक चोरी की है, मुझे पता है कैसे पता चलेगा ये बाइक चोरी की है? ये मुझे थोड़ी क्या पता है कि कैसे। कुछ ना कुछ तो होगा ना, बाइक ओरिजिनल होती है, उसका कैसे पता चलता है कि बाइक ओरिजिनल है? कोई चेसिस नंबर, कोई रनिंग पेपर, इस तरह के कोई हाँ, मामला? कागज वगैरह होते हैं पूरे, तो उसमें ही चलता है, उसमें ही होता है। अंकल, ये जो आजकल हम देख रहे हैं लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है, ऑनलाइन उनको दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जाता है, चोरी की चीजें बेच दी जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है, इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस पे आपको क्या लगता है कि लोग इस तरफ जाते क्यों हैं? पता नहीं क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बढ़ रहा है ये स्कैम? हाँ, इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं तकरीबन। बढ़ रही है जी, ठीक है। मजीद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम करते हो या बाइक ठीक कराने आए हो? काम करते हैं, काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हो? अपना होटल है, होटल है, किस चीज़ का? पराठे का। पराठे का। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होता है लोगों के साथ, सोशल मीडिया के थ्रू चोरी की चीज़ें लगा दी जाती हैं, आगे बेच दी जाती हैं, इस पर क्या कहोगे? जी, ये हमारे साथ भी मतलब ये बहुत मैसेजेस वगैरह आते हैं व्हाट्सएप पे, ये वो इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें आ चुके हैं लेकिन हम तो नहीं आए, बट इसमें एक्शन लेना किस तरह चाहिए। के मैसेजेस आते हैं? मैसेज आते हैं मतलब कि आपका ये हुआ है, वो हुआ है, आपका ये निकला है, हमें इस तरह के मैसेज आते हैं, बट हमें तो पता है कि क्या है क्या नहीं है। दूसरे जो सादे सीधे लोग होते हैं उनको जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ठग चुके हैं, उनके बातों में क्या आ चुके लगता हैं। है कि ये जो बढ़ता जा रहा है, जी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। कोई इनको बोलने वाला नहीं है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनका नंबर कौन सा है ये ट्रेस करना चाहिए, उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, बट कोई नहीं कर रहा। हुकूमत है ही नहीं, पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है जी, मजीद जरा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। क्या काम करते हो? जी हाँ, कौन क्या करते हो? बाइक मैकेनिक का। पूरी की पूरी बाइक बनानी आती है तुम्हें? हाँ। अच्छा, अगर ये चेसिस नंबर वगैरह मिटाने हो तो ये कैसे मिटते हैं? नहीं, ये नहीं करते। ये पता भी नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताओ, आप तुम तो बाइक का काम करते हो, तुम्हें पता होगा, हाँ। कैसे पता चलेगा कि यार ये बाइक जो है ये चोरी की है या ये बाइक ओरिजिनल है? इसकी कोई पहचान है? इसकी पहचान ये हुई थी, जिस बंदे का पेपर हो तो कोई गाड़ी बनाने के लिए आओ, गाड़ी खड़ी करके आओ तो भाई उसको बोलते हैं पेपर दो, तो गाड़ी खड़ी करेंगे, नहीं तो आप अपनी गाड़ी ले जाओ। पेपर देखते हो? हाँ। मैंने तो कराची शहर में कहीं नहीं देखा मैकेनिक के पास जाओ बोले पेपर दिखाओ। तो गाड़ी उससे खड़ी बात- करके जाएंगे तो हम पेपर पकड़ेंगे ना। अब वैसे खड़ा होगा तो उसको हाथ वाथ बना के देंगे। सही है। तो मुझे बताओ, ये जो लोग चेसिस नंबर वगैरह मिटाते हैं ये बाइकों से, हाँ। ये इंजन नंबर, ये इतना आसान काम है? ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कैसे होता है ये? ये तो भी जो करने वाला है वही करेगा, हम थोड़ी करेंगे। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आजकल हम देख रहे हैं बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि चोरी की बाइकों को जो है वो ऑनलाइन बेचा जाता है। ऑनलाइन तो वो अभी बड़ी मार्केट है, रेंचुलर मार्केट, वहाँ जाके बिकती हैं। यहाँ चोरी होती है तो फिर उन्होंने की सेटिंगें होती है तो वहाँ पे पुराना सामान बिकता है। और किसके साथ होती है सेटिंग? अब ये जो तो चोरी की, दुकाने वाले होते हैं, उनके साथ सेटिंग होती है। अच्छा, ये जो चोरी की बाइक है, अगर किसी गरीब ने खरीद ली वो चोरी की बाइक, उसको नहीं पता है चोरी की है, चोरी हो तो गंदा पेपर लेता है। वो अगर पेपर भी दे दिए उसने, अब पेपर देती तो पेपर रजिस्ट्रेशन नंबर इंजन नंबर देखेगा बंदा तो।
पेपर के ऊपर सारा लिखा होता है। आपको लगता है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो चोरी की बाइक लेता है उसके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी। बढ़ती हुई जो चोरी की वारदातें हैं उसमें बहुत बड़ा आंसर जो है वो ये भी है कि सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल की बात करते हैं कि जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसी के साथ साथ उतना नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई हो और फ्रॉड हो गया हो? कभी भी नहीं हुआ? ऑनलाइन स्कैम के मैसेजेस वगैरह आते हैं? हाँ आते हैं। क्या मैसेज आते हैं? व्हाट्सएप में आते हैं, भैया आपको मोबाइल निकल गया, आप हम लोगों को पैसे भेजो 10,000 रुपया। जैसे बोल, ज्यादातर बोल की वजह से एयर वाई पे और बोल पे ज्यादा फ्रॉड बहुत होता है। फ्रॉड बहुत होता है। अच्छा तो मुझे बताओ, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चोरी की बाइकें हैं इनके नंबर वगैरह चेंज करके इनको ऑनलाइन बेचा जा रहा है। बताओ तुम क्या देखते हो कि किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन है? ये तो पुलिस का काम है, अभी हम क्या कर सकते हैं। कभी बढ़ती हुई जो बाइकें चोरी होती हैं, क्या लगता है तुम्हें उसका क्या करते हैं लोग? जो चोरी होती है यही है कि उसका पार्ट निकाल के चेचस फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, बेच देते हैं? फेंक देते हैं, चेचस बिकता नहीं है। उसका जो पार्ट्स होता है वो हैंडल निकाल दिया, ये चीजें निकाल दी, बस ये बेच रहा होता है। बाकी जो है वो नुकसान जो है वो आवाम को ही हो रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान में जो है इस तरीके से ऑनलाइन स्कैम्स नहीं होते थे, ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होते थे। अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? ये मुल्क है ही फ्रॉडियों के उसमें ढेर साया। आपको क्या लगता है इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान बना था कलमे की बुनियाद पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको मानने वाले, उस नजरिए को समझने वाले जब आएंगे इस मुल्क में से फ्रॉड भी खत्म हो जाएंगे, गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, जो परेशानियां हैं, आफतें हैं, वो भी खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। अच्छा मुझे बताएं, आजकल हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं जी। कि लोग बाइकें चोरी करते हैं, जी, जी। उनके चेसिस नंबर वगैरह चेंज करके उसको ऑनलाइन बेच देते हैं। जी जी जी। इसको कैसे देखते हैं? ये वाली अक्ल कहाँ से आई है पाकिस्तानी और खासकर कराची के शहरियों में? तालीम की कमी है, बेरोजगारी है। समय पहले तो तालीम की कमी है। सरकारी स्कूल जो है नापैद है, प्राइवेट स्कूल आ गए, उनमें तालीम इतनी है, गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो जब वो तालीम नहीं होगी, आदमी में शऊर नहीं होगा, ऊपर से गुर्बत होगी, परेशानियाँ होंगी, तो फिर नौजवान यही करेगा, चोरियाँ करेगा। ये मुझे बताएं, ये मुमकिन कैसे है? इसको रोका कैसे जाएगा? इसका हल मैंने पहले आपको बताया था। अच्छे लोगों की हिम्मत आएगी, अच्छे लोग आएंगे, अल्लाह रसूल को मानने वाले, उन पर हुक्मानी कराने वाले, अमल कराने वाले, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से बरकतें भी नाज़िल होंगी, मुल्क भी चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है जिसमें जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स हो गए आपके, वो तो हम अक्सर ही सुनते थे कि मोबाइल फ़ोन्स को ख़रीदा भी जाता है और उनको चोरी भी किया जाता है और चोरी करने के बाद उनको मार्केट्स में बेच भी दिया जाता है। अब जो है हम ये देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स भी जो है उनको चोरी किया जाता है और चोरी करने के बाद जो है उनके अंदर रद्दोबदल करके उनको बेच दिया जाता है। तो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हम देख रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम होता है। आपके साथ हुआ है कभी? हुआ नहीं, करने की कोशिश की बहुत सारे लोगों ने। कैसे? ये तकरीबन रोज़ ही आपके साथ होता है। लोग कोशिश करते हैं, आपको टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और दूसरी ऐप्स के ज़रिए। ये आपका काम होता है बचना। अगर आपको थोड़ी अवेयरनेस है तो आप बच सकते हो, वरना बहुत से लोग बनते भी हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने बात की, बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये भी हो रहा है कि आप लोग बाइकें भी चोरी करते हैं, उनके भी अंदर चेसिस और इंजन नंबर चेंज करके उसको भी जो है वो ऑनलाइन बेच रहे होते हैं। तो ये कैसे पहचान होगी ये बाइक चोरी की है या नहीं है? तो गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है। बाकी पाकिस्तान है, सब कुछ हो रहा है, आपको मालूम है, बहुत कुछ हो रहा है। बचना आपका काम है और बस अवेयरनेस की बात है। जिस शख्स को अवेयरनेस है वो बच जाता है। मेजॉरिटी को नहीं पता, मेजॉरिटी के साथ फ्रॉड हो जाता है और हमारे बहुत से जानने वालों के साथ हुआ है। तो आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है? सोशल मीडिया अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने एक्सटेंट पे हो गया कि फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, सब जगह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। यहाँ पर हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ स्कैम्स की, उसमें बहुत तरीके के स्कैम्स जो है वो हमारे सामने हो रहे होते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आपका काम है, जो आपका सिस्टम है, वो कन्वर्ट हो रहा है डिजिटलाइजेशन में, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो मसाइल का सामना भी है, लोगों के साथ स्कैम्स भी हो रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। कभी बाइक चोरी हुई है? मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की घर में, रिश्तेदारों में, खानदान में? बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं। बाइक्स भी चोरी हुई हैं? बहुत ज़्यादा। कहाँ से ज़्यादा चोरी हुई हैं? घर के बाहर से भी हुई हैं, यहाँ स्नैचिंग भी हुई है और मेरे कज़न को तो बाकायदा टारगेट करके उससे सब कुछ नकदी, वो पढ़ाने जाते हैं मदरसे में,
अच्छा। मदरसे के रास्ते में उनको पकड़ के सारा कुछ लेके फिर भेजा। तो ये आप मुझे बताएं, ये जो बाइक चोरी करते हैं इनका क्या करते हैं? चोरी करके वो उसको पार्ट्स को अलग करके बेच देते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर सेल होते हैं। चोर बाजार हैं, वहाँ सेल होते हैं। तो ये किसकी आप समझते हैं कि ना अहली है कि ये जो मसाइल हैं, ये वाले जो मसाइल हैं, अब गाड़ियाँ चोरी होने के, स्ट्रीट बाइक क्राइम पे देखें, स्ट्रीट क्राइम पे हुकूमत का काम है, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं उनका काम है कि वो इस पे कुछ करें, अच्छा, ये जो सख्ती करें। ये जो हम देख रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना कि चोर बाजार हैं, बाइक के पार्ट्स बिकते हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं चोरी की बाइक जो है वो ऑनलाइन भी बिक रही हैं आजकल। सब कुछ होता तो है। ये जो सोशल फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? साइबर क्राइम किस लिए बना है? वो अमल में आए ना। इदारे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका राइज होना दिखता नहीं है। कानून की बालादस्ती नहीं है। ठीक है जी, जब कानून की बालादस्ती होगी तभी जो है वो चीज़ें बेहतर भी होंगी और चीज़ें जो है वो आसान भी होंगी। और ये जो सोशल फ्रॉड का सिलसिला है, ये जो स्कैमिंग का सिलसिला है, ये वो सिलसिला है जो कि शुरू तो हुआ था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब ये कम होने के बजाय जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को पहचान ही नहीं है कि जो है एक ओरिजिनल चीज़ और एक चोरी की चीज़ में जो है वो बुनियादी फ़र्क क्या है। इसी हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोशल स्कैम्स के हवाले से और साथ ही साथ सोशल फ्रॉड्स के हवाले से कि मुख्तलिफ, पहले हमने देखा एक दौर आया जब मैसेजेस आया करते थे लोगों के पास और लोगों को कहा जाता था कि आपके कीमती इनामात निकले हैं, आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करें और आप आकर ये चीज़ ले जाएं। साथ ही साथ हमने देखा जैसे जैसे दौर तब्दील हुआ उसी तरीके से स्कैम करने के तरीके भी जो हैं वो तब्दील हुए और साथ ही साथ जो है लोगों को जो है वो अब समझ नहीं आती कि ऑनलाइन अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसमें ओरिजिनल चीज़ जो है वो कौन सी है और चोरी की चीज़ कौन सी है। तो जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बाइक आपकी है? जी, कितने अरसे से चला रहे हो? 6-7 साल से चला रहे हैं। 6-7 साल से। अब अगर कोई चोरी की बाइक यहाँ पर खड़ी हो और ओरिजिनल बाइक खड़ी हो, फर्क पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर क्यों? सकते। नहीं कर सकते, कैसे मालूम करें? तो 6-7 साल से देखो चला रहे हो, कुछ तो पता होगा ना कि कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है कि कोई भी आगे चोरी की बाइक कोई सी भी नंबर प्लेट लगा दो गाड़ी पे, पता ही नहीं चलेगा ये चोरी की है किसकी है। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो बाइक्स हैं ये ऑनलाइन भी जो है वो चोरी की बाइक्स मिल रही हैं और गरीब आवाम खरीद रही है। क्या लगता है किसकी गलती है, किसकी वो रोकथाम करनी चाहिए, कौन नहीं कर रहा अपना काम? ज़्यादा मालूमात नहीं है इस बारे में। ऑनलाइन कोई फ्रॉड हुआ है कभी? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। चलें जी, ठीक है। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप देखें ना तो पूरी की पूरी चोरी की बाइकें हैं जो आपको वहाँ पर मिल रही हैं, लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा घर है लियाकताबाद। कौन सा? लियाकताबाद। आप उस गली का विजिट करें, 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, वहाँ पर हर गली के अंदर गाड़ी खड़ी है। इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। 2 दिन खड़ी होती है, 4 दिन में खुल जाती है। खुलने के बाद वो आपका ये मार्केट है लंचोलैंड के पीछे, ये सारी वहाँ बिकती है एक बार। अब मनी किसका बिकता है मैं आपको समझाता हूँ। मेरा काम है जंप खरीदने का। आपको पता है ये चोरी का जंप में ये आदमी खरीदेगा, आपने सिर्फ जंप बेचना है, आपको उससे इंजन नहीं बेच सकेंगे। आपको पता है वो आदमी जंप इंजन लेगा, उसको आपको इंजन देना है, इसको पता है इसको सीट देनी है, इसको सीट देनी है। अब वो क्या होगा, मैं इसको जाऊँगा, जंप चाहिए, ओके मेरे पास जंप नहीं, जंप उसके ऊपर ले लो, ठीक है। इस तरह है ये पॉलिसी इनके आपस में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बीच में कहा कि ये जो चोरी का माल कबाड़ी नहीं खरीदेगा, ठीक है, उसमें ठीक है। रातों को चोरी होती है और चोरी होने के बाद वो बिक जाती है। सिंपल सी गाड़ी, मेरी अपनी गाड़ी 2 दफा चोरी होकर बिक गई है। कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास होंडा 70 थी, वो बिकी। मेरे को उसके पार्ट्स मिले, मैंने उसको थाने में जमा कराया, मगर थाने वाले ने कहा हम इसका क्या कर सकते हैं, आपको एक पार्ट्स मिल गया, आप मिल गया। लेकिन मेन जो इसकी चेसिस है उसका नंबर प्लेट मेरे को मिल गया, तो गाड़ी कहाँ गई? अच्छा अंकल, ये जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तमाम तर कराची के मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता है कि कहाँ पर जो है गाड़ी चोरी होने के बाद उसके पार्ट्स कहाँ जाते हैं, कहाँ से बिकते हैं। तो ये सरकार को क्यों नहीं पता, ये वहाँ पर रोकथाम क्यों नहीं हो रही? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने गवर्नमेंट के अंदर जॉब की है और मैं सिविक सेंटर में रह चुका हूँ, मगर मसला ये है कि यहाँ पे कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अभी आप यहाँ से जाएँ वहाँ पे क्या नाम है आपका विजिट करें गुलशन की तरफ ना, बैतुल मुकर्रम के पीछे जब जाएंगे तो वहाँ पे ये जितनी गाड़ी चोरी की आती है ना,
और जो उठा के लिफ्ट वाले उठा के लेके आते हैं, ये सब वहाँ जमा होती हैं। अंकल आपको जो जितनी नॉलेज है आपको चोरियों की, गाड़ियों की, आपका कोई हिस्सा विस्सा तो नहीं है? बहुत आपने काम ये किया तो नहीं है? नहीं, मेरा काम आपको पता कैसे है फिर इतना सब? ऐसे इस तरह है कि जब आदमी अपनी चीज चोरी होती है ना, तो उसको ढूंढने में मालूमात चल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो सही है। अब देखना, अभी आपका भाई माइक है, आपको इसका अंदर का फोन का पता कि इस नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आप वो चीज ढूंढने जाएंगे, आपको आपका नाम को मिल जाएगा माइक, तो आपको पता चल जाएगा ना ये मेरी चीज है। हेड का काम 200 का होता था, 500 रुपये। अगर नहीं भाई आप पुराना थोड़ा खराब हो जाएगा, मैं आपको दूसरा बदली कर देता हूँ। हेड दूसरा ला के देते हैं 1500-2000 रुपये का, और इनकी दिहाड़ी कितनी बनती है? 1200-1300 रुपये की। वैसे सही करेंगे तो 300 रुपये खर्च आएगा। तो लोगों को ये घुमा के उसी आदमी को वो चीज़ देते जो निकालते ना, उसी को पकड़ा देते, ये तुम रख लो और मुझे ये दे दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल। ज्यादातर कराची शहर में बाइकें कहाँ से चोरी होती हैं? इस वक्त कराची कोई जगह सेफ नहीं है। अगर आप कहेंगे पर्टिकुलर एक जगह से आपकी बाइक चोरी है, अगर आप सी साइड पे भी जाते हैं, वो आपको स्लिप देते हैं, तो वो कहते हैं अपनी बाइक की ज़मान, और स्लिप पे मेंशन होता है, ये मेंशन होता है, वो सिर्फ आप पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं होती कि उसको सेफ्टी करेंगे। तो कहीं से भी चोरी हो सकती है बाइक। जो कराची कहीं पार्किंग सेफ नहीं है, अगर आप समझते हैं, वो मेंशन भी किया है उन्होंने पार्किंग वालों ने। एक माफिया बेसिकली, हो सकता है ये लोग इन्वॉल्व हों। जब अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी बाइक चोरी होती है, अगर मेरी बाइक किसी ने चोरी की और आपको बेच दी, आपको कैसे पता चलेगा ये बाइक चोरी की है? नहीं, पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे जो हमारे कंसर्न डिपार्ट है। तो मतलब वो मेरी बेवकूफ़ी हो गई कि मैं कंसर्न डिपार्ट में नहीं जाके उनको मालूम कर रहा हूँ कि ये मुझे वेरीफाई कर दें। जो हमारे CPLC अदर इदारे हैं जो इसको वेरीफाई कर दें डॉक्यूमेंटेशन को, उसके बगैर अगर मैं ये चीज़ें होती हैं तो वो मेरी गलती है। अगर वहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि ये ओके है, और फिर अगर ये निकल आती है चीज़ें, फिर इदारे की गफलत है ये। अच्छा मुझे बताएं, अगर ऑनलाइन में चोरी की बाइक बेची जा रही हैं, तो इसमें आप कसूरवार किसको समझते हैं? उसको जिसने वो चोरी की बाइक वहाँ पर बेची, वो तो है ही है, उसको भी समझते हैं जिसने वो बाइक खरीदी है? नहीं, खरीदने वाले डेफिनेट खरीदने वाले का भी है, वो कंसर्न डिपार्ट को उन्होंने रब्ता नहीं किया, वहाँ से वेरीफाई नहीं किया। क्योंकि हम जो है ना बहुत आरामदेह कौम है, हम लाइनों में नहीं लगना चाहते, हम जगहों पे नहीं जाना चाहते जहाँ पे हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें बंद कमरे में अवेलेबल हो जाए, तो ये चीज़ें पैसे देके हम अपना काम करा लें। आप मुझे बताएं, इसमें अवेयरनेस की कितनी कमी लगती है? क्योंकि जो सोशल स्कैम होते हैं, सोशल फ्रॉड्स होते हैं, ये उस वक्त ज्यादा होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनको पता नहीं होता। तो अवेयरनेस कितनी जरूरी है? ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये होता है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो भी इस तरह के मामला आते हैं तो वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, अपने स्टार्स को इन्वॉल्व करते हैं, शोबिंग स्टार्स को होते हैं, अदर जो भी होते हैं वहाँ पे, फिर उनके पास ज़राए होता है गवर्नमेंट के पास। तो हमारे बदकिस्मती ये कोई सोशल अवेयरनेस देते नहीं है हमें ना, फिर हम खुद नहीं ले जाते। हम अपने मतलब की सोशल अवेयरनेस लेते हैं अपने पेजेस पे जाके, इन चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देते ना, हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे थे सोशल स्कैम के हवाले से, किस तरीके से जो है वो आवाम के अंदर, चोरों के अंदर भी जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं, और चोर भी जो है वो थोड़ा सा डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, और बजाय इसके कि वो धूप में ख्वार हों, वो कोशिशें करते हैं कि ऑनलाइन ही चोरी का सामान जो है वो बआसानी बेच दें, ताकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो पैसे भी कमा लें। कभी बाइक चोरी हुई है? 3-4 दफ़ा हो गई है। 3-4 दफ़ा? कहाँ से हुई है? घर के पास से भी हो गई, रोड पे से भी ले गए। तो क्या करते हैं ये चोरी की बाइक्स का? बेच देते होंगे, फिर क्या करते होंगे वो। अच्छा, ये जो हमने आजकल देखा है कि सोशल स्कैम हो रहा है, कि जो बाइक चोरी होती हैं, इनके पहले तो हमने ये सुनते थे कि स्पेयर पार्ट्स बेच दिए जाते हैं, अब ये पूरी की पूरी बाइक, इसका नंबर, नेम प्लेट, हर चीज चेंज करके ऑनलाइन बेचा जा रहा है। ऐसा भी है। तो मुझे बता, ये इतना दिमाग हम लोग कैसे लगा लेते हैं? देखें, हर चीज़ का एक तरीका बनाया हुआ इन लोगों ने, बस उसको स्कैन करते हैं और वो बना लेते हैं, और चलते फिरते लोग जा रहे होते हैं। एक मिसाल है छोटी सी, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, आता सामने से आते हैं, बाइक लेते हैं और चले जाते हैं। 0 मीटर बाइक होती है, किसी को भी बेच देते हैं। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बाइक ओरिजिनल है, ये चोरी की बाइक है? अगर उसके चेचिस नंबर और वो सब चीज़ें ओरिजिनल हैं तो फिर वो पकड़ाई में आ जाएगी, अगर वो मिटा देते हैं तो फिर वो पकड़ाई में नहीं आएगी। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर इसकी रोकथाम होगी? ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट इसके लिए करे जो कर सकती है। गवर्नमेंट है, पुलिस अदारे हैं हमारे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? वही बेहतर जानती है गवर्नमेंट। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आवाम से जो है वो हम लोग राय ले रहे थे कि किस तरीके से जो है वो सोशल स्कैम बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से सोशल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सिलसिला उस वक्त बढ़ता है जब सरकार हरकत में नहीं आती है। ये सिलसिला उस वक्त ज़्यादा जोर पकड़ता है जब उनको पता होता है कि अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ से निकल जाएंगे, चंद पैसे देकर वहाँ से जो है वो
वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, इसलिए जो है वो इस तरह के कामों पर जो है वो रोक नहीं लगाई जाती। कराची शहर में जगह जगह आपको चोर बाजार भी मिलते हैं। कराची शहर में हर बंदे को इस बात का भी पता है कि कराची शहर में अगर आपका कोई गाड़ी आपकी चोरी हुई है तो उसके स्पेयर पार्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो ये तमाम तर काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से पूरा सिलसिला चल रहा होता है। वैसे नॉर्मली हम लोग बात कर रहे होते हैं कराची शहर में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से कि इसी जराइम की जो शरह ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और हम ये भी देखते हैं जब हम इस पर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ जुर्म हमारे सामने आ रहे होते हैं जो कि नित नए तरीक़ों से लोगों के जहनों में आते हैं और लोग फिर जो है वो उस पर काम भी कर रहे होते हैं और शहरियों को लूट भी रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो एक वक्त आता है जब वो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। आज इस केस के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिलों को चोरी किया जाता है, उसके बाद उनकी नंबर प्लेट्स को जो है वो टेम्पर करके उनको ऑनलाइन बेचा जाता था। और ये कितने अरसे से सिलसिला जारी था, किस तरीके से हो रहा था, ये तीनों मुजरिम जो है मेरे साथ मौजूद हैं मुलजिम, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, आप क्या करते हो? मेरा सेल आउट का काम था। किसका? सेल आउट का। बाइक सेल का। बाइक सेल का काम करते। ये चोरी की? ये चोरी की जो बाइक थी, इनके नंबर वगैरह ये करते थे या मतलब ये लेकर आते थे, वो नंबर करते थे, मैं सेल आउट करता था। अच्छा, ये तीनों मतलब आप तीनों की दोस्ती कितनी पुरानी है? मुश्किल से इनसे मेरी 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन पहले दोस्ती हुई? उसको मैं जानता था पहले से। उसको कितने अरसे? 1 साल से, तकरीबन 1.5 साल से। कैसे दोस्ती हुई थी? मतलब एरिया के अंदर ही मैकेनिक थे। वो मैकेनिक हैं आप? इसके अलावा आप क्या करते थे? इसके अलावा मेरी कंप्यूटर की फील्ड है। ओह अच्छा, क्या करते थे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह क्या करते थे? लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह, सिस्टम रिपेयरिंग वगैरह। तो जब से एंड्रॉइड मोबाइल निकले, कंप्यूटर का काम पिट गया, तो इसकी वजह से फिर ये मैं बाइकों के काम में आ गया। मैं हैदरी मार्केट में काम करता था, लीगल गाड़ियों के ऊपर काम करते करते जो है वो एक दफ़ा 2 गाड़ियों के नंबर मिसिंग हुए, तो मैं इनके पास गया। मैंने बोला यार मेरी गाड़ियों का काम करते, चेक कर लो इनको। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला यार हो जाएगा। इन्होंने एक दफ़ा ऐसे कर लिया, हो गया वो। मैंने सेल आउट कर दी, उसके बाद इन्होंने खुद तैयार कर लिया एक बाइक उस नंबर के ऊपर। तो वेल एंड गुड हो गया, लेकिन गलत था। हाँ, वो वेल एंड गुड गया, लेकिन गलत था। नहीं, ये कब रियलाइज हुआ? पकड़ने के बाद रियलाइज हुआ गलत था? नहीं। एहसास इस बात का जो है वो 2 दिन पहले ही हो गया था। पकड़ने से 2 दिन पहले की बात है। इसने मुझे खुद कहा था कि यार मैं पुलाव का वो जो है, यार रिजवान ये काम गलत है, इसको छोड़ देते हैं। इसके पुलाव को मैं एक ठिया खोल रहा हूँ शॉप के इसके बाहर, अभी भी चिप्स का ठिया लगा हुआ है। मैकेनिक की शॉप है, चिप्स का ठिया लगा, कह रहा साथ में पुलाव भी रखी। कितनी बाइक्स बेची हैं? तकरीबन 6-7। 6-7 कितने की? मुश्किल से 15,000। 15,000 रुपए की? और 15-16 हज़ार रुपए की बाइक। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे पैसे? मतलब एक से परचेजिंग करी, एक को नंबर के 3,000 रुपए दिए और एक को बस। और तुमने बेची तो बाकी जो मैंने काम करवाया उसके अंदर उसके अलग पैसे होते थे। तो बाइक चोरी कौन करता था? वो तो इनसे ला के देते, ये मुझे ला के देते। आप ला के देते थे? अच्छा, पहले इन्होंने 3 लोग हैं, इनका गिरोह है जिनमें इन्होंने अपने काम डिवाइड किए हुए थे। एक बंदा, क्या नाम है आपका? परवेज़ बिलावल साहब जो है वो बाइक लेकर आते थे। दूसरे साहब, आपका नाम क्या है? शाहरुख साहब जो हैं वो उस बाइक को नंबर छापते थे। और तीसरे जो साहब ये हैं, ये उस गाड़ी को बेचते थे। ठीक है, बहुत शौक है आपको बोलने का। क्या नाम था आपका, दोबारा बताइएगा? परवेज़, क्या करते हो? वैसे काम तो मेरा सिलाई मशीन का है। सिलाई मशीन का? क्या करते हो? कपड़े सिलाई करते हो या रिपेयर करते हो? अच्छा, कितने साल के हो? मेरी उम्र तो अभी 20 साल है। अभी 20 साल है। तो इनसे दोस्ती कब हुई तुम्हारी? इनसे तो मेरी अभी हुई 2 महीने हैं। इनसे मेरे को मिले हुए 10-15 दिन होंगे। इनके ज़रिए से मैं इनके मिला हूँ। इनसे 2 महीने पहले मिले हो और इनसे 15 दिन पहले मिले हो? इनके ज़रिए से इनसे मिला हूँ। हाँ, तो इसी असना में तुमने जो है वो 8-10 बाइकें चोरी कर ली और 5-6 बाइकें ज़्यादा, 5-6-7 होंगी ज़्यादा, इतनी हुई। तुमने तो चोरी की है, तुम्हें तो पता ही होगा। कितनी चोरी की है? 6-7 बाइकें। कहाँ से? ये अलग अलग शहर है, जैसे कि करियाबाद हो गया, उसाम मूसा हो गया, हुसैनाबाद हो गया, ऐसे अलग अलग इलाके। तो वैसे क्या करते हो? घर में कौन कौन है? वैसे घर में बड़ा मैं ही हूँ। सबसे बड़े हो? बाकी कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें, 1 भाई छोटा है। 2 बहनें और 1 भाई छोटा है। बहनें भी छोटी छोटी हैं। सही है। तो बताओ, बाइकें चोरी कैसे करते थे? बस वो बाइकें खड़ी होती थी, उनके लॉक खुले होते थे, तो भाई ये मुझे बोलते थे बाइक ला के, तो मैं इनको बाइक ला के देता था। ये मुझे 3.5-4 आखिरी 5 हज़ार मुझे देते थे बाइक के। फिर ये बाइक इनके बाद ला देते, इनको देता था बाइक में। फिर ये नंबर के देते थे, वो देते थे शाहरुख को। इंजन 46 नंबर इंजन नंबर चेंज कराने के लिए शाहरुख को देते थे। मेरे पास लेने का इनको देते थे, वो 3,000 रुपये इनको देते थे नंबर चेंज करने के लिए। फिर ये नंबर, ये पहले जो नंबर होते थे वो ग्राइंडर साफ करते थे, पूरा क्लीन करके फिर दूसरे नंबर छापते थे। ये जो रनिंग पेपर असली वाले होते हैं उसको हम डुप्लीकेट करके बनाते हैं। एक रनिंग पेपर पे 2 गाड़ी चल रही है। अच्छा जी। तो ये जो इतना
तकरीबी जहन तुम लोगों का काम किया, ये तुम लोगों को ख्याल आया कब कि वो किसकी प्लानिंग है, वो मास्टरमाइंड कौन है? आप हैं? आप हैं? मैं तो लीगल गाड़ी बेच रहा था, मेरे पास तो सेल्फ डिलीवरी सब रखी हुई है घर पे। तो ये आइडिया किसका था आप तीनों में? ये असल में मैंने बताया ना आपको शुरू में कि मेरे 3 नंबर मिटे हुए थे एंड के, तो मैं इनके पास गया नहीं तो मैकेनिक ये तो मुझे समझ आ गई कहानी, मुझे बताएं कि ये आइडिया किसका था कि अच्छा चलो ये ऐसा हो रहा है तो अब हम ये कर लेते हैं। जब 3 गाड़ी के नंबर मिटे हुए थे ना, 3 गाड़ी के इनके पास गाड़ी थी, 3 नंबर गाड़ी के मिटे थे, वो गाड़ी के नंबर के बाद ये गए इनके पास, उन्होंने ट्राई मारा तो उनका काम कामयाब हो गया था। तो इन्होंने बोला अगर कामयाब हो रहा तो हम फिर एक गाड़ी फिर इन्होंने जैसे कि चोरी किया, अगर इसमें नंबर छापे तो काम ओके हो गया था, तो कागज से काम इनका था। तो चोरी की बाइक कैसे आई जो उन्होंने तैयार की? वो इनके पास ही होगी पहले, तो वो गाड़ी इनको मिल गई। एक जगह खड़ी हुई थी, वो काफी दिन से मैं उसको नोट कर रहा था, वहीं खड़ी हुई थी। तो मैं उठा के ले आया, मैंने इस पे डाला तो इस पे डाल के चेक करता हूँ। फिर मैंने ऐसी जेब से रनिंग पेज निकाला किसी गाड़ी का, वो उसके ऊपर नंबर डाले तो वो ओके हो गई थी। फिर मैंने इनको दिखाई, मैंने बोला यार खाली रनिंग पेज पे मैंने बनाई है, ये बिक जाएगी? इन्होंने बोला हाँ बिक जाएगी। तो फिर इन्होंने बेच दी, 12-13 हज़ार रुपये की ऐसी कुछ बेची थी वो गाड़ी। फिर बिलावर से मेरी दोस्ती यारी हो गई थी ऐसी चलते फिरते। तो फिर बिलावर को पता चला मेरे काम का, तो बिलावर ने बोला मैं तेरे को गाड़ी ला दूंगा। बिलावर ने एक गाड़ी मुझे ला के दी, फिर रिजवान भाई को पता चला कि मैंने ली ये गाड़ी बिलावर से, तो फिर रिजवान भाई डायरेक्ट बिलावर से हो गए थे। फिर रिजवान भाई और बिलावर ले रहे थे आपस में, ये मुझे सिर्फ नंबरों के लिए देते थे बस। तो तुम हो वो जो उनको नंबरों को टेम्पर, उसका जो चेसिस नंबर और तमाम तरह चीजें उनको चेंज करते थे? जी। तो ये तुम्हारा वैसे भी यही काम करते थे तुम? नहीं। वैसे क्या करते? वैसे मैकेनिक था। मैकेनिक? और कितने अरसे से? तकरीबन 8 साल की उम्र से काम सीख रहा हूँ मैकेनिक। तो ये सीखा है तुमने? नहीं, ये तो मैंने अभी करा है, ईद से 4 दिन पहले हम लोगों ने काम करा था। तो ये अभी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं और 4 भाई हैं, मेरे बाद 3 हैं और 2 बहनें शादीशुदा हैं बस। बेटों के लिए क्या क्या मिसाल बनोगे तुम कि मेरा बाप क्या करता है, मतलब क्या? नहीं, फर्स्ट गलती हुई है हमारे से, कोई हमारे पहले कोई सियारो व्यारो नहीं चले हुए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा काम किया है और उसी के चक्कर में बिल्कुल फेमस हो गए हम लोग। एक ही दफ़ा में इतनी फेमस हो गए हम। तो एक इंसान होता है ना, एक गलती कर दी, चलो पर्दा डालो उस पर, एक दफ़ा मौका देना चाहिए इंसान को। जो बंदा जिसने अपने घर को जो है वो चलाने के लिए अपना सब कुछ बेच बाच के एक बाइक ख़रीदी है, उसके अंदर पता नहीं वो इतनी शदीद गर्मी में अपने बच्चों का हलाल रिस्क कमा कर उस बाइक पर पेट्रोल डलवा रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तुम लोग वो बाइक उठा लेते हो। तो वो जो एक मौका तुम्हें देना है, वो उस चक्कर में वो जो बंदा है जिसको बेचारा, जिसकी ना गलती है ना वो सही में ना वो गलत में, उसकी बाइक तुमने उठा ली, अब वो बताओ वो कितनी अजियत में होगा? नहीं, वो तो गलती थी हमारी, हमने माफी मांग ली उसकी, आइंदा से नहीं होगा ऐसा अब वो हमने बताओ कहा ना, था। वो 8-10 बाइकें हैं, वो अब तुम लोगों ने तुमने नंबर प्लेट साफ कर दिए, उनका कुछ अता पता नहीं है। अब मुझे बताओ वो बाइकें अब उनके जो असल मालिक हैं उन तक कैसे पहुंचेंगी? तुम लोगों को तो दे दिया मौका, फिर क्या इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं करोगे? गारंटी है ना, हम नहीं करेंगे, बस तौबा कर ली हमने। कैसे तौबा? कब की तुमने ये तौबा? जेल में लॉकअप में तौबा की है? 3 दिन बन रहे हैं, तौबा हो गई। कैसे? बस नसीहत हो गई, कभी जिंदगी में नहीं बंद हुए हम लोग कहीं, तो आज बंद हुए तो एहसास हो रहा है ना। तो तुम लोगों की तीनों की दोस्ती कैसे हुई? तुम इसको पहले से जानते हो? तुम अच्छा तुम तीनों में से तुम तीनों को हेड कौन करता है? हेड कौन करता है? एक बड़ा होता है ना तुम लोगों का, क्या उसको कहते हैं, सरदार टाइप तुम लोगों का, वो कौन है? बॉस कौन है तुम लोगों का? किसी का सरदार नहीं है, बस ये गाड़ी इसको देता है, ये गाड़ी मुझे देता है, मैं इसको तैयार करके देता हूँ, वो बेचता है बस। अच्छा, आप गाड़ियों को ऑनलाइन बेचते हैं? आप पहले भी ऑनलाइन ही बेचते थे गाड़ियों को? नहीं, मैनुअल बेचते थे। तो ये जो ऑनलाइन का ख्याल आया, ये थोड़ा ये इसके बारे में बताइएगा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? मार्केट प्लेस मोबाइल के अंदर चल रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं भी मार्केट प्लेस पे काम करके देख लेता हूँ। जब इन्होंने बाइक रेडी करी तो मार्केट प्लेस पे मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने एक बाइक सेल आउट करी तो मार्केट प्लेस पे काम हो रहा था ओलेक्स के ऊपर। सिर्फ मैं ही नहीं बेच रहा, ओलेक्स पे और बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। वो तो गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ भी 2 नंबर हैं। मुझे नहीं पता। तो तुम तो 2 नंबर बेच रहे थे ना, तो तुमसे जिस बंदे ने खरीदी बाइक, तो उसने पेपर नहीं मांगे तुमसे? क्या दिया तुमने? प्लानिंग पेपर दिया उनको, CPLC करवाई उनको, क्योंकि नंबर तो ये बिल्कुल सेम डाल रहे थे ना। वही जो फाइल बुक वाली मेरी गाड़ी थी, उसी की स्नैप लेके, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, उसका वो पेपर बना के उसी के ऊपर चल रही थी रनिंग पेपर पे, डुप्लीकेट पे। तो तुमने उस बेचारे को जो है वो चोरी की बाइक बेच दी? जिसको भी बेची तुमने उसको चोरी की बाइक बेच दी? हाँ, सेल आउट की है, मैंने बताया ना, 5 या 6 गाड़ी सेल आउट की है। तो ये सेल आउट तो नहीं कहते ना इसको सेल आउट नहीं कहते, इसको जुर्म कहते हैं। फिर बहरहाल मुझे एहसास हुआ चीज़ से। तो जिसको तुमने बेची है, अब तुम लोग जो बात कर रहे हो, तो क्या उसने दोबारा कांटेक्ट किया या क्या?
कॉन्टैक्ट खत्म, मार्केट प्लेस पे खाली ये होता है कि बस आपने भाई एक चीज़ ली, एक चीज़ दी, खत्म। बात खत्म हो गई। तो मुझे बताओ, वो जो इसके बेचारे के हक लाल के 15,000 रुपए हैं, उसको कल को कोई भी पुलिस वाला पकड़ लेता है कहीं पर भी और उसको कहता है भाई ये तो गाड़ी चोरी की है, इसको तो आप अंदर करें, वो बंदा भी तुम लोगों की तरह लॉकअप में होगा। उस बेचारे के 15,000 भी गए, उस बेचारे की जहनी अजियत का भी वो शिकार हुआ। मुझे बताओ, वो बेचारा हुआ या तुम लोग बेचारे हो? तुमने रखनी है दोस्ती? कभी कभार मुलाकात होगी, बातें कभी कभार हो गई, वैसे तो होंगे नहीं क्योंकि काम पे होंगे अब तो ज़्यादा। हाँ, मोबाइल वोबाइल तो है नहीं, काम पे होंगे, काम से कर कभी कभार रास्ते में टकराव वगैरह हो गई तो हो गई, वरना तो नहीं। इस तरह निकलोगे तो देखना होगा ना, कंपनी में जॉब करते हो नहीं करते हो। अच्छा, आप ऐसे करते क्या है नॉर्मली? भाई मैकेनिक। आप मैकेनिक है, तो वो जो चिप्स वगैरह वाला ठेला था वो क्या था? वो मतलब अभी मैंने ये वाला काम खत्म कर दिया था, मैकेनिक का वो लगा लिया था मैंने, इन लोगों को मना कर दिया था बस अभी काम नहीं करेंगे कोई भी, बस यही बेचेंगे। फिर हमने सारे काम छोड़ दिए, फिर वो अचानक से ऐसा हो गया कि वो इनको पकड़ा, इन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने उसका नाम लिया, ऐसे हो गया। सबसे पहले कौन पकड़ा गया था? रिजवान भाई। आप पकड़े? कैसे पकड़े, कैसे गए? एड पे लगाई हुई थी, हाँ। तो एड के ऊपर सबकी कॉलें आती हैं, तो कॉल आई थी मेरे पास, नाम बताया कामरान, अगर ठीक है आ जाओ। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला कि बाइक पंचर हो गई है, ठीक है मैं आ जाता हूँ आपके पास। मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मुझे ग्रिप पकड़ लिया। तो मुझे बताओ, ये जो पैसे तुम लोगों ने कमाए 4-4, 5-5 हज़ार रुपए से क्या किया है? 6-7 तो गाड़ियाँ करी हैं, कोई महल थोड़ी ना खरीद लेते उसमें हम। 6-7 ही तो हैं। 6-7 3 अभी खुद अगर बाइक लेने जाओगे, मुझे बताओ, खुद बाइक लेने जाते हो तुम आजकल तो कितने में मिलेगी? वो अलग बात है, हम अपनी बात कर रहे हैं ना। 80,000 रुपए की भी मिलती है, तो तुम मुझे बताओ 80,000 रुपए में एक आम गरीब आदमी कितने महीने की तनख्वाह रोक के अपनी फिर जाके एक बाइक लेता है? सही। तो 6-7 बाइकें थी, महल थोड़ी खरीद लिया था, वो तो बात ही बिल्कुल नॉनसेंस कर रहे हो। पहली बात यही तो कह रहा हूँ, बस 6-7 में हमारा ब्रेक लग गया था। 1 करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है, बात खत्म। तो अब वही बात है ना, 1 करोड़ हो तो कुछ करे बंदा, ले ले ये जो अभी तुम्हें वही 1 रुपए की चोरी हो तो उसमें क्या खरीदेगा? वो 1 रुपए भी नहीं संभाल के रख सकता बंदा। तो तुम्हारे पास जितने भी 5-6 आए, तुमने जितने भी कमाए हैं, क्या किया है? गुल्लक बना लिया घर में, उसमें रखे में। अबे खर्च करेंगे बंदा 5-6 हज़ार का, क्या करेगा यार? यही मतलब, और रोज की रूटीन में जैसे ये खा लिया वो पी लिया, बस इस तरीके की खाने रूटीन पीने में लगा दिए। जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो तीनों मुल्ज़मान जो है मौजूद हैं, और जैसा कि अगर देखा जाए नॉर्मली हम जब भी किसी से बात करते हैं, किसी मुल्ज़िम से बात करते हैं, किसी मुजरिम से बात करते हैं, तो हमेशा उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमारी कोई ना कोई मजबूरी रही है कि हम इस तरह का जुर्म करें। और मैंने जो इन तीनों से बात की है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई मजबूरी इनकी रही है कि इनको ये काम करना पड़ा। इन्होंने एक काम इनसे बेदहानी में हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है कि अगर ये काम इसी तरीके से हमारा काम निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। लेकिन कराची शहर में जैसे हम बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे जराइम के हवाले से, बहुत सारी ऑनलाइन स्कैम्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जब हम उनको देखते हैं या जब बाद में हमें कुछ 6 महीने साल बाद जाके पता चलता है, तो हमें समझ आता है कि ये चीज़ जो है ये हमारे साथ किसी ने स्कैम कर दिया है। तो बेहतर यही है कि जब भी आप कोई भी चीज़ लें, जब भी आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कराची जैसे शहर में ख़ास तौर पर, तो उसको जो है वो आप उसकी 4-5 दफ़ा अच्छी तरीके से छान पड़क कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वरना फिर जो है वो आपको पता नहीं चलेगा किसने आपको कब जो है वो बेवकूफ़ बना दिया। हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो दौर है वो बड़ा डिजिटलाइज हो गया है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ वाक़यात हमने देखे हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। एक इसी तरीके का अनोखा केस जो है वो हमारे सामने आया, और उसी पर बात करने के लिए इस वक्त SHO नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या केस है ये, क्या जुर्म किया था इन मुल्ज़िमों ने जिनको आपने पकड़ा है? हमें इत्तला मिली थी कि 3 लोगों का एक ग्रोह है जो मोटरसाइकिल्स को चोरी करने के बाद उनके नंबर्स टैम्पर करता है और फिर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर उन्हें सेल आउट कर देता है। और उसमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो मोटरसाइकिल चोरी होती हैं उसके बाद जो टैम्परिंग करने के बाद एक नंबर की 1 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स होती हैं जो फ़रोख्त होकर मार्केट में ये बेच देते हैं। अब जो एक्चुअल ऑनर होता है उसे नहीं पता कि उसी की सेम नंबर की मोटरसाइकिल मार्केट में फ़रोख्त भी हो चुकी है। अच्छा नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों के पास जब ये इत्ला आई, कितना टाइम इसको गुजरा है? ये अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा मुझे बताएं कि ये नंबर टेम्पर करना और ये इतना ईजी है, और ये आप लोगों के पास जब इत्ला आई तो ये किस तरीके से इत्ला आई आप लोगों के पास? ये इतना इजी नहीं है, एक मखसूस टेक्निक है जो हर आदमी के इल्म में नहीं है। तो हमें तो जाहिर है कि पुलिस के मुख्तलिफ एरियाज़ में इंफॉर्मर्स होते हैं जो ये देख रहे होते हैं कि अगर कोई जुर्म होता है तो इसकी इत्तला पुलिस को देते हैं ताकि उसको मौके पर प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा तो मुझे बताइएगा नदीम साहब,
अभी तक कितनी मोटरसाइकिल्स आपने बरामद की होंगी, कितनी मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं और इत्ला कैसे मिली आपको? मोटरसाइकिल अराउंड कोई 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और इसके अलावा उसमें पार्ट्स हैं, मोटरसाइकिल के चेसिस हैं, फिर वो टेम्परिंग के टूल्स हैं। और जहाँ तक इत्तला मिलने की बात है तो वो एक हमें खुफिया इत्तला मिली, जैसे इन्फॉर्मर होता है वो हमें बताता है कि यार फलां जगह पर ये काम है। अच्छा, तो ये जो बाइक्स हैं चोरी की बाइक्स, इनकी कोई FIR वगैरह दर्ज हुई है कभी? जी बिल्कुल, हमने तो FIR दर्ज कर दी है, जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए। अब जो फर्ज करेंगे किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई और उसने FIR ज़रूर दर्ज करवाई होगी, लेकिन अब जब नंबर ही उसका रब हो करके नया नंबर उस पर आ गया तो हम कैसे ये जांच सकते हैं कि ये कौन सी वाली मोटरसाइकिल है? तो नदीम साहब ये इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं। फिर क्या प्रोसेस, किस तरीके से किया है इन्होंने जो इनकी टेक्निक है, ये एक मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है, ये चेसिस नंबर होता है, उसको पहले उसको रब करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद फिर उनके पास एक मशीन है, उस मशीन में रेग मार के जरिए से बिल्कुल इसको ऐसा कर देते हैं कि जैसे कि सरफेस क्लीन। और फिर नेक्स्ट जो इनका फाइनल स्टेप है उसमें ये कि उसके नंबर को वहाँ पर पंच करते हैं। एक छोटे से एक बर्मा है, छोटा सी बारीक की पिन है, उसको एक मैनुअल तरीके से इसको। और ये जिन्होंने बाइक्स ख़रीदी हैं वो उनको पता है कोई, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जिनका तो मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए, तो जिन्होंने बाइकें ख़रीदी हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि ये बाइक्स को जो मार्केट रेट्स हैं उनसे सस्ता करके बेच रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? जो इन्होंने अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस पर बाइक्स फ़रोख्त कर चुके हैं, उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। फिर फर्दर लोगों से ग्रेजुअली रब्ता करेंगे और उसके बारे में मज़ीद स्टेप्स टेक करेंगे। तो फैमिली वगैरह को बताया आपने? पढ़े लिखे हैं कितने? मतलब इस तरह के काम तो को वही कर सकता है ना जिसके पास एजुकेशन हो, कोई शऊर हो, को पता हो उसको कि अच्छा ये काम यूँ नहीं यूँ हो सकता है, तो वो लोग ये काम कर रहे होते हैं। असल में कोई भी जुर्म करने के लिए तालीम का होना तो इसमें कोई बुनियाद नहीं है, उसमें उसका जहन देखा जाता है कि क्रिमिनल जहन के लोग हैं, तो उन्होंने उस माइंड को अप्लाई किया है। तो अब होगा क्या इस केस का, किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल करेंगे? इस केस में हमने FIR लॉन्च कर दी है, उसको कोर्ट में अपीयर करेंगे मुलजमान को, वहाँ से कोर्ट से इनका रिमांड लेकर के मज़ीद जो इन्होंने अब तक जुर्म किए हैं उस हवाले से वो हम रिकवरीज करेंगे। और इनके जो दीगर साथी हैं, अगर इस केस में जो अब तक तो 3 ही थे वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अगर कोई ऐसा मामला मजीद हुआ तो उसको भी हम फर्दर स्टेप लेंगे। तो नदीम साहब इसके अलावा भी कोई कामकाज करते थे या यही काम था इनका? बज़ाहिर जैसे एक मैकेनिक है वो मैकेनिक का काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसने ये काम भी चला रखा है। फिर एक आदमी जो मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है उसने किसी और जगह पर एक जॉब कर रहा है, फिर मजदूरी कर रहा है, इस तरीके से ये माशरे में मुख्तलिफ काम जो कर रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं, मुस्तकिल तौर पर नहीं कर रहे होते, और उसके बाद फिर साथ साथ इस काम में भी इन्वॉल्व। तो नदीम साहब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो इस तरह के लोग आजकल हमने देखा है बड़े इनोवेटिव हो गए, बड़ी नई नई टेक्नोलॉजीज या बड़ी देख के कि हाँ ऑनलाइन ये स्कैम भी हो गया, ऑनलाइन वो स्कैम भी हो गया, तो मुझे बताएं कि ये लोग जो हैं ये आ जाते हैं, मतलब इनको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है या बहुत मुश्किल है इन लोगों को पकड़ना? असल में इनको पकड़ना कोई इतना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़राए से, बहुत सारे तरीक़ों से अपने आप को बिल्कुल हाइड कर रखा होता है। तो इनको पकड़ने के लिए पुलिस भी अपने जदीद टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करती है। पुलिस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस हैं, उस पर भी पुलिस अपना चेक रखती है और उसमें चीज़ें देखते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है और किस जगह कोई बेकायदगी हो रही है, उसके बाद हम पहले से उसको इन्वेस्टिगेट करके उस मामले को देखते हैं। अच्छा, जब इस तरह के केसेस होते हैं नदीम साहब, तो ये भी होता है ना कि लेन देन का मामला, कि आप हमसे इतने पैसे ले लें, हमें छोड़ दें, तो वो वाला जो है फेज़ आ गया है या अभी आएगा, क्या सिलसिला है? ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि गिरफ्तार हो गए और उनके सारे शवाहिद सामने आ गए, अब वो पुलिस को कोई ऑफ़र करना या छोड़ना इसका कोई सवाल ही करेंगे। ठीक है जी, हमारे साथ SHO नदीम अहमद साहब मौजूद थे और जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में भी आज बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बहुत सारे ममालिक से पीछे हो गए हैं, लेकिन वहीं पर हम अगर बात करें कि तो नेगेटिविटी में कराची शहर का कोई आसानी नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी इस तरीके से हमारे दिमागों में पनपती है और हम इस तरीके से अपने इर्द गिर्द होते हुए जुर्म देखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हम लोग जो हैं वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि हम, अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको जो है वो
कंसर्न डिपार्ट्स तक उस बात को पहुंचाएं। हमारे इर्द गिर्द कोई जुर्म हो रहा है तो उसको जो है वो कंसर्न इदारों को बताया जाए जाके, ताकि वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, क्योंकि हमें ये भी डर होता है कि अगर हमने बताया तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। लेकिन इस तरह के वाक़यात का होना और अपने ही नौयत का एक केस है। हम लोग ये भी तसव्वुर करते हैं कि बहुत इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जैसे नदीम साहब भी बात कर रहे थे कि इसके लिए तालीम ज़रूरी नहीं होती, इसके लिए सिर्फ आपका जो ये दिमाग होता है, क्रिमिनल माइंड आपका होता है, जिस माइंडसेट की हम लोग नॉर्मली बात भी कर रहे होते हैं, ये वो होता है, आपका माइंड होता है जिस तरीके से आप जो है वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट भी होते हो और इस तरह के काम में इन्वॉल्व भी होते हो। लेकिन एक बात तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने मर्जी जो है वो इस तरह के क्राइम्स को जो है वो इनोवेटिव तरीके से करो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आप जाकर फंस ही जाते हो, क्योंकि जितना बड़ा भी जुर्म होगा, बहुत सारे ऐसे इदारे हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हमारे शहर में मौजूद हैं, जो कि अगर काम करना चाहें तो वो काम करते भी हैं, और जो है कानून के शिकंजे में इस तरह के लोग आते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं, उनको सज़ाएं भी होती हैं, और वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर लेते हैं इस जुर्म के तहत। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।